नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस। जी हाँ, भिन्न के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन भिन्न क्या होती हैं? ये एक या एक से ज़्यादा बराबर हिस्से होते हैं किसी एक पूरी चीज़ के, या फिर पूरे इकट्ठे किए हुए सभी चीज़ों के, वस्तुओं के। फॉर एग्जांपल 1/2 एन एप्पल, 1/3 ऑफ चॉकलेट, हाफ ऑफ 4 बैलून्स एक्सेट्रा। यहाँ आप देखेंगे कि अगर मान लो हमने एक एप्पल को 2 हिस्सों में बांट दिया तो 1/2 लिखेंगे। अगर कोई भी वस्तु है उसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं बराबर बराबर, तो 1/3 लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 1/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। 1/2, व्हाट इज़ 1/2? Divide a circle into 2 equal parts. Each part is called 1/2 and is written as 1/2. कोई भी वस्तु जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, यहाँ हम एक सर्कल को 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। और जब वो बराबर बराबर 2 हिस्सों में बंटता है तो उसे 1/2 एक पार्ट को लिखा जाएगा। और जब हम 1/2 + 1/2 लिखेंगे तो दोनों को मिलाकर पूरा एक बन जाएगा। 1/3, divide a circle into 3 equal parts. Each part is 1 part out of the 3 equal parts and is called 1/3 or 1/3। यहाँ हम एक सर्कल को 3 हिस्सों में बांटेंगे और बराबर 3 हिस्सों में बांटने के बाद अगर हम एक हिस्से को लिखना चाहें तो 1/3 लिख सकते हैं, 1/3। और जब हम इन तीनों को 1/3 + 1/3 + 1/3 इनको अगर जोड़कर देखेंगे तो ये पूरा एक बन जाएगा। 1/4, व्हाट इज़ 1/4? डिवाइड अ सर्कल इंटू 4 इक्वल parts. Each part is 1 part out of the 4 equal parts and is called 1/4 or quarter of the whole. It is written as 1/4। जब हम एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो इसे 1/4 1/4 करके लिखते हैं। और जब 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 4 बार जब हम इनको ऐसे ऐड करेंगे तो हमें पूरा एक प्राप्त होता है, मिलता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन के बारे में कुछ पार्ट था। हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आप सबको एक नई वीडियो के साथ। बाय।